बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कैस यासिर और आप देख रहे हैं जवाद हसन प्रोडक्शंस यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जिस तरह पाकिस्तान में सियासी हलचल है, इसी तरह से बैनुल अक़वामी बहुत से महाज खुले हुए हैं। वहाँ भी सियासी हलचल और एक अजीब सी कशमकश चल रही है दुनिया में। रशिया यूक्रेन का महाज आपको पता है एक ऑलरेडी खुला हुआ है। ताइवान के मामले पर चाइना और अमेरिका भी आमने सामने है। एक और महाज भी खुला हुआ है रशिया और चाइना ने डॉलर के खिलाफ। इस वक्त उनकी ये कोशिश है कि किसी तरीके से डॉलर को नीचा दिखाया जाए और डॉलर को इंटरनेशनल मार्केट में खत्म कर दिया जाए, डॉलर की इजारादारी को खत्म कर दिया जाए। उसके लिए उन्होंने, आपको इल्म में होगा कि इंडिया ने रशिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिए हुए हैं, जिसमें इंडिया जो है वो अब नेक्स्ट जो भी परचेजिंग करेगा तेल की, गैस की, रशिया से। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया जो है वो डिस्काउंट पे ले रहा है तेल रशिया से। तो अब जो उन्होंने ये फैसला, अगला फैसला किया है कि वो रशिया की लोकल करेंसी में, रूबल में जो है, रूबल में लेंगे तेल वगैरह। सेम इसी तरह से अगली खबर ये है कि सऊदी अरब भी करने जा रहा है। सऊदी अरब का और चाइना का आपस में ऑलमोस्ट एग्रीमेंट हो गया है। इमरान खान ने जो दोस्ती करवाई थी चाइना और सऊदी अरब की, तो वो दोस्ती अब अपनी बुलंदियों को छूने लगी है। और चाइना तकरीबन सऊदी अरब के ऑयल का 25% परचेज करता है और उस 25% को अब वो युआन में खरीदने लगे हैं। यानी कि चाइना युआन में पेमेंट करेगा सऊदी अरब को, और सऊदी अरब तकरीबन इस पर राजी हो चुका है। बहुत जल्द ये मीटिंग होने वाली है उनकी, और आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा चेंज आने लगा है सऊदी अरब की और चाइना के ताल्लुकात में, और सऊदी अरब अमेरिका के ताल्लुकात में। पेट्रो डॉलर जो था, पेट्रो डॉलर के बदले में सऊदी अरब एक सिक्योरिटी रिसीव कर रहा था अमेरिका से, और अमेरिका ने हर किस्म की गारंटी ली हुई थी उनकी सिक्योरिटी मैटर्स की, जो कि अब चाइना लेने जा रहा है। चाइना युआन में तेल खरीदेगा और साथ में वो उनको वो प्रोटेक्शन और वो सिक्योरिटी तमाम प्रोवाइड करेगा जो पहले अमेरिका प्रोवाइड कर रहा है। तो नाजरीन, ये एक बहुत बड़ा चेंज होगा वर्ल्ड में। हमारे यहाँ भी प्रॉब्लम, हमें बड़ा प्रॉब्लम है क्या? हमारा प्रॉब्लम यही है कि हमें पेट्रोल के लिए डॉलर देना पड़ता है, जो कि हमारे पास नहीं होता। इसके लिए हमें आईएमएफ के पास जाना पड़ता है। और अगर हमें ये डॉलर की टेंशन खत्म हो जाए और हमें आईएमएफ के पास नहीं जाना पड़ेगा। चाइना ऑलरेडी हमारे साथ बहुत सारे ताउन कर चुका है, जिसमें हम लोग ऑलरेडी युआन में और चाइना रुपीस में हम लोग ट्रांजेक्शन्स करने के एग्रीमेंट्स कर चुके हुए हैं। और अगर ये भी हो जाता है तो डेफिनेटली पाकिस्तान भी फिर जो नेक्स्ट तेल की खरीदारी करेगा वो डॉलर के बजाय युआन में करेगा। तो हम बहुत हद तक आईएमएफ से आजादी की तरफ जा रहे हैं। तेल की एक और खबर भी है। मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा सख्त फैसले लेने पड़ेंगे, और सख्त फैसलों में साथ ही उन्होंने तेल की प्राइस बढ़ा दी। और वो उनकी एक साहबजादी हैं, भतीजी हैं, बड़ी लाडली भतीजी हैं, उन्होंने बयान दिया है कि मैं इसके साथ नहीं हूं। ट्वीट किया है बाकायदा कि जी मैं इस फैसले में साथ नहीं हूं। बड़े मियां साहब जो थे वो मीटिंग छोड़ के चले गए। पहले तो ये सवाल उठता है कि बड़े मियां साहब मीटिंग में कर क्या रहे थे?
ऑनलाइन मीटिंग में अटेंड की होगी उन्होंने। तो कैबिनेट का फैसला है। कैबिनेट के फैसलों में मरियम बीबी का या मियां नवाज शरीफ साहब का क्या कमाल, क्या अमल दखल? बट एक खबर है ऐसा हो रहा है। लेकिन इस बारे में औरिया मकबूल जान कुछ और कह रहे हैं। तो आए औरिया मकबूल जान को सुनते हैं कि औरिया साहब क्या फरमाते हैं। देखिए, पाकिस्तान के आइन की किताब खोल लें। पाकिस्तान का आइन कहता है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कैबिनेट की है, वजीर आजम की भी नहीं। तमाम फैसला जो है कैबिनेट का है। कैबिनेट जो एक फैसला होता है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कोई इंडिविजुअल वजीर खाजाना का कोई फैसला नहीं होता। अब आते हैं ये फैसले की तरफ। ये फैसला पाकिस्तान की तारीख का वाहिद फैसला है जो अवाम को देख के नहीं बनाया गया, तेल की कंपनियों को देख के बनाया गया है। इससे बुरा फैसला नहीं हो सकता पाकिस्तान की तारीख का। मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान में इस वक्त जो पेट्रोल की, जिसको जो ब्रिटिश ऑयल की रेट है वो 93.8 डॉलर है, और वो जो वेस्टर्न टेक्सास है वो 87.6 है। एक एवरेज 80 बन जाता है। इन्होंने कहा कि हम पेट्रोल की कीमतें कम करना चाहते हैं। कंपनियों ने कहा हमने 2 महीने पहले तेल खरीदा था, उस वक्त डॉलर 240 रुपए का था, अब 2014 का हो गया, हम नहीं बेचेंगे, हम बंद करके चले जाएंगे। ये है फैसले की वजह। इनको 22 करोड़ आवाम की नहीं परवाह, इनको 6 कंपनियों की परवाह है। ये उनका खाते हैं, ये उनका गाते हैं। इन्होंने पाकिस्तान के आवाम के गले में छुरी फेरी है, उनको फायदा पहुंचाया है। उन्होंने कहा था बंद कर देंगे तेल, हम नहीं बेचते। इन्वेस्टमेंट के तहत इन्होंने फैसला किया, बातें करते हैं हमारे तक। तो उन्होंने कहा हमने 240 रुपए पे खरीदा हुआ, डॉलर पे 240 रुपए का डॉलर था, तो हम डॉलर वापस ले जाओ उसके। ये है असल सिचुएशन। बैंक और ये पीएसओ आप उसको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, खुला, और ये और ऊपर से बातें करते हैं एलसी खोलने के काबिल नहीं थे। भाई तुम्हें 4 लोगों ने, पीएसओ ने वोट किए हुए, पाकिस्तान की कौम ने वोट किए हुए। ये पाकिस्तान में सरमायादारों की मोनोपोली की हुकूमत बनी हुई है यहाँ पर, और ये वो लोग पूरी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। वरना तेल की कीमत कम हुई थी, बाढ़ में जाती कंपनियां। जी नाज़रीन, आपने सुना, ये तो हर जगह बिजनेस और कारोबार ही हो रहा है। मुल्क हमारा अभी तक माफियाज में जकड़ा हुआ। 1947 से लेकर आज तक मुख्तलिफ अदवार गुजरे, मुख्तलिफ हुक्मरान आए, पर हम ना बदल सके। इस छोटी सी बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं। आपके कमेंट्स, आपके नजरियात, आपके ख्यालात से हमें अपने आगाह कीजिएगा कि आप क्या समझते हैं कि मुल्क में जो कुछ हो रहा है और यह मकबूल जान साहब ने जो कुछ कहा है, आप उससे कितना मुत्तफिक हैं और क्या कहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।